फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने जनरेशन लीप के बाद की कहानी को तो देखा ही होगा, जहां पर कि भोसले इंस्टीट्यूट में इंस्पेक्शन के लिए आई हुई हैं ईशा भोसले, और ईशा को देखकर सिर्फ और सिर्फ सभी जवान खुश नजर आई, क्योंकि पूरा भोसले परिवार तो ईशा को देखकर काफी ज्यादा दुखी था। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल हो रही हैं, तो उन खबरों के अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि अब ईशा के सामने एक ऐसा राज आने वाला है यशवंत का, जिसे कि यशवंत कई लंबे समय से छिपा रहे थे, और वो राज और किसी से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि जुड़ा हुआ है भोसले इंस्टीट्यूट से। अब क्या है वो राज भोसले इंस्टीट्यूट का, जिसे कि छिपा रहे हैं यशवंत? जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला मोस्ट पॉपुलर और आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो की कहानी को तो सभी दर्शक बखूबी जानते ही होंगे। आप सभी को बता दें कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है एक ऐसा शो है जिसे कि टीवी टाउन की दुनिया में आए काफी लंबा अरसा हो चुका है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है छोटे पर्दे का शहंशाह है, क्योंकि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के सामने कई सारी कहानियां आई और खत्म होकर चली भी गई, लेकिन शो ये रिश्ता क्या कहलाता है हर रोज खुद में नए नए बदलाव लेकर आता गया। अब ऐसे में इस शो की कहानी की अगर शुरुआती दिनों की बात की जाए, तो इस शो की कहानी की शुरुआत अक्षरा और नैतिक के रिश्ते के साथ हुई थी, जहां पर कि उन्होंने कई सारे उतार चढ़ाव देखे अपनी जिंदगी में, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता चला गया तो उसके बाद यहाँ पर नैतिक अक्षरा की कहानी भी खत्म होती चली गई और उनके बाद देखने को मिली नायरा और कार्तिक की कहानी, जहाँ पर कि कई परेशानियों का सामना करने के बाद उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया, इस बात को बताया कि असल में नायरा और कार्तिक का ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब ऐसे में नायरा को भी कई सारी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा था कि यहाँ पर नायरा को मुश्किलें बहुत आई ससुराल के सभी सदस्यों के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए, लेकिन आखिर में नायरा हो ही गई कामयाब। यहाँ तक कि नायरा ने न सिर्फ बहू की जगह बनाई अपने ससुराल में, बल्कि एक बेटी की जगह बना ली। नायरा ने जैसे ही अपनी बेटी को जन्म दिया तो उसके कुछ समय बाद नायरा खाई में गिरकर मर गई, और नायरा की मौत के सदमे में कार्तिक गोयनका असल में खुद को एक कमरे में बंद किए हुए थे। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर उसी के कुछ समय बाद एंट्री हुई सीरत की शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में, जहाँ पर कि कायरव की जब सबसे पहली नजर सीरत पर पड़ी तो उसी दौरान कायरव गोयनका ने सीरत को अपनी ममा मान लिया था। हालांकि कार्तिक और सीरत की पहले नोकझोंक देखने को मिली, उसके बाद ये नोकझोंक दोस्ती में और दोस्ती से शादी के रिश्ते में तब्दील हो गई। इस शादी के रिश्ते में प्यार धीरे धीरे आया, लेकिन इस प्यार की निशानी के तौर पर देखने को मिल रही है आरोही। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जब सीरत की मौत हुई तो आरोही ने सारा इल्जाम लगाया अक्षरा पर। असल में अक्षरा का किरदार निभाते हुए नजर आ रही है प्रणाली राठौड़, आरोही का किरदार निभाते हुए नजर आ रही हैं करिश्मा सावंत, और इनके अपोजिट में काम करते हुए नजर आ रहे हैं अभिमन्यु बिरला। जिस तरीके से शो के हाल ही के एपिसोड में 6 साल का लीप देखने को मिला, वहां पर अभिनव शर्मा की मौत का ट्रैक देखने को मिला, और देखने को ये मिला कि किस तरीके से मुस्कान आज भी अभिमन्यु को अपने भाई जी की मौत का कातिल समझती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब इस बात का हो रहा है सोशल मीडिया पर इस शो को लेकर खुलासा कि शो का जल्द ही दी एंड होने वाला है। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि शो का आखिरी एपिसोड नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शो में दी एंड होगा तो जरूर अक्षरा, अभिमन्यु और अभीर की कहानी का, लेकिन
ये दी एंड होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं अक्षरा, अभिमन्यु और अभीर की कहानी का, जो कि अब तक गोइंका हाउस में चल रही थी, यानी कि जल्द ही हो सकती है शुरू यहाँ पर बिरला हाउस से अभीर, अभिमन्यु और अक्षरा की एक नई कहानी, जहाँ पर कि एक नया सफर देखने को मिलेगा इन तीनों का। और इसी वजह से इस शो का दी एंड गोइंका हाउस में तब हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि इस शो में काफी व्यूअर्स ने ये डिमांड की थी कि वो अभीरा की केमिस्ट्री एक बार फिर से देखना चाहते हैं, तो वही मेकर्स ने भी उन डिमांड्स को किया पूरा। और अब यहाँ पर मेकर्स अभिनव के साथ इस दर्दनाक हादसे के बाद यहाँ पर अभीरा का रीयूनियन करवाते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि इस रीयूनियन के पीछे हाथ होगा अभीर का, क्योंकि अभीर की बीमारी की वजह से ही अक्षरा, अभिमन्यु शादी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस समझौते की शादी में कब प्यार यहाँ पर पहुँच जाएगा, ये बात तो किसी को भी नहीं पता चल सकती है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे शो में ऐसा देखा गया है। अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग स्टोरी जो कि होगी बिरला हाउस से शुरू, उस स्टोरी में मेकर्स कौन सा नया ट्रैक लेकर आते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो गुम है किसी के प्यार में यहाँ पर यशवंत जिस राज को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, असल में उस राज पे से पर्दा उठ जाता है, उस राज का सच आ जाता है ईशा के सामने, जहां पर कि यशवंत की सालों की मेहनत पानी में मिल जाती है, या फिर कहें कि मिट्टी में मिल जाती है। अब ऐसे में यहाँ पर यशवंत ने भले ही भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस को चलाने का यहाँ पर बेड़ा उठाया हो, लेकिन इसी के साथ साथ यशवंत राय भोसले कुछ ऐसे गैर कानूनी काम को भी देते हैं अंजाम, उन्हें भी करते हैं, जो कि यहाँ पर खुद यशवंत राय भोसले के यहाँ पर भाई यानी कि शांतनु भोसले और उनकी बेटे ईशान भोसले को भी नहीं पता है। इंस्पेक्शन के दौरान जब भोसले इंस्टीट्यूट की ये बात आएगी ईशान के सामने, तो क्या कुछ होगा शो में, देखना वो दिलचस्प रहेगा। लेकिन अगर आप सभी को कोई भी आइडिया हो अपकमिंग ट्रैक को लेकर और ऐसे सवाल के जवाब को लेकर, तो आप हमें कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।